खानपुर के गांव के खेतों में खड़े हुए हैं। यहाँ पे इनेलो के नेता यहाँ पे आए हुए हैं आज, और यहाँ पिछले 1 साल से पानी भरा हुआ है। किसान 1 साल से कोई भी फसल नहीं ले पा रहे, ऐसे में किसान भुखमरी के कगार पर हैं। तो इनेलो नेताओं ने इनकी सुध लेते हुए आज यहाँ पे पहुंचे हैं। आज यहाँ पे मुखट्टे के रूप में दुष्यंत चौटाला जी का मुखट्टा पहने हुए एक नौजवान साथी है, और एक दादा रामकुमार गौतम जी का मुखोटा पहने हुए हैं। ये मुखोटा पहनकर कुछ जागरूक करेंगे, बताएंगे उनके भाई उनका क्या रोल रहा है अभी तक का। और हमारे साथ आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इनेलो के उमेर लोहान जी, उनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। बताओ जी, आज का क्या आपका तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इनेलो पार्टी क्यों नहीं किसानों की आवाज उठाती? नारनौंद हल्के के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आज 74,000 वोट तो पंडित रामकुमार गौतम लेके चंडीगढ़ बैठे हुआ है, 63,000 वोट लेके कैप्टन अभिमन्यु दिल्ली में बैठा हुआ है या अपने रिश्तेदारों के प्रचार में यूपी में लगा हुआ है। कोई इस हल्के की सुध लेने वाला नहीं है। आपने देखा होगा हजारों एकड़ पानी में डूबे हुए हैं, न पिछली फसल का मुआवजा मिला, न इस फसल का मुआवजा मिला, न कोई आश्वासन मिला। दर दर की ठोकरें किसान खा रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल तो चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो, 3 कृषि कानूनों का मुद्दा हो, उसमें भी बढ़ चढ़ के आगे रही, और हल्के में भी पहली बार हमारे प्रधान जी हैं, मोर साहब हैं, और कार्यकर्ता है, भाई अशोक पुनिया है, बलराज है, बिल्लू है, ये सारे साथी आज आए हैं, आप लोगों को भी लेके आए हैं, ताकि ये दुर्दशा पूरा प्रदेश के सामने और सरकार के सामने ले आई जा सके। और ये जो निकम्मे लोग यहाँ से बने हुए हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम है, चाहे वो आपका विधायक है, उनकी कारगुजारी भी सामने ले जा सके। जी 1 साल होगा यहाँ पे पानी भरे हुए, 1 साल बाद शुद्ध मिली आपको भी? बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे राष्ट्र के सामने। यहाँ के लोग भी स्वयं भी बॉर्डर पर बैठे हुए थे, ट्रालियां भर के जाती थी, रोज यहाँ से अन्न पानी दूध लस्सी डाटा जाया करता। ये लोग भी उसमें लगे हुए थे, और इंडियन नेशनल लोकदल के लोग भी उसी में लगे हुए थे। जी हमारे साथ 2 युवा हैं जो मुखोटा पहने हुए हैं, दुष्यंत चौटाला का और दादा रामकुमार गौतम का, इनसे बातचीत करेंगे। बताओ जी, आपका हल्के के विकास के बारे में क्या सोचना है? हमने दादा का मुखोटा लाके ये दिखाना चाहा, भाई दादा तू अपना जो मुखोटा लोभ और लालच का धर रहा है ना, वो तार ले। वो मुखोटा हमने तार के मुंह पर लगा के लोगों को बताना पड़ रहा है। हम युवा की बेरोजगारी ने हरियाणा नंबर 1 पर ले गया। युवा खातर नौकरी नहीं, आपका छोरा उन्हें चंडीगढ़ एक पोस्ट कटवा के वो लगवा दिया, और का उसने कोई ख्याल ले को नहीं कि भाई कोई नौकरी से। जमीन का अपना हालात देख लिए, पानी तागड़िया लग भरा खड़ा है, कोई मुआवजे की सूद नहीं लेता। तो हमने मुखोटा ला के दादा को ये मैसेज भेजना चाहते हैं कि हमारे हल्का में बेरोजगारी और फसल इतनी खराब स्थिति पे पहुंच चुकी है कि हमने अनाज पानी के नौकरी हो गए लाले पड़ रहे हैं। दादा तू यह लालच छोड़ के तू पोता का नाम ले दे, पोता तेरा ले दे है। अरे जनता ने तो चुन के भेजा था तू, फिर तू कह दे कि मैं क्या जोगा कौन, तेरा क्या जोगा कौन था, तो छोड़ के भगा दे इसने। वो भी कौन छोड़ता, लाडू भी खाऊं और गुड़ खाऊं भी, सारे काम कौन चल रहा है, लालच का पद छोड़ दे। जी गौतम जब भी कोई काम जाते हैं तो दादा गौतम बोलते हैं कि भाई मेरी तो चलती नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है जी, उनकी बिल्कुल चलती है। पर्सनल जो उनके काम होते हैं वो बिल्कुल बनते हैं, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो नारनौंद हल्का है, जेजेपी का हल्का रहा है, यहाँ पे दुष्यंत चौटाला जी भारी वोटों से लगातार जीतते रहे हैं, तो आप भी यहाँ पे नारनौंद में कम आ रहे हैं? नहीं कम क्यों, अभी पीछे भी मैं कोई प्रोग्राम करके गए थे। तो गौतम जी बताओ, हल्के के लोगों से काफी उम्मीद थी आपसे, तो लेकिन उम्मीद से खरे नहीं उतर रहे आप? मैं तो हमने मीडिया वाला ने भैया ने कई बार बता ली, मैं तो पढ़ना है कौन सा हूँ था, ये मैंने धक्का उठा के धोती सुधा कढ़ाया मैं तड़ दिया। मैं तो सुंदर कब होगी, मेरे तो गलती होगी भाई, ये थान थारा सुधार लो भाई, मेरे तो कुछ नहीं बननी जानी। जी ऐसे पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनेगी, लोगों ने वोट दिए आपको। अरे तो भले आदमी पल्ला कुकर झाड़ू न ठा के कटाया मैं तड़ दिया, ठाया मेरे कि मैं कोनी 11 मैं जिम रहा तू इसका आगे कोनी अड़ांदा दूसरू ने मैं तो तेरा गोडे मोड़न कर ब्याह हम जान का रह रहा हूं। आप पे आरोप है कि 11 जो डिपार्टमेंट है आप अकेले लिए हुए हैं और विकास नहीं कर रहे हैं, ना खुद का विकास हो रहा है, आपका गौतम जी का विकास ही नहीं हो रहा। नहीं जी बिल्कुल विकास हो रहा है, दादाजी का, उनका बेटे थे उनको भी एडजस्ट किया है, और भी उनके जो काम है वो सारे बन रहे। नहीं ये तो कहते हैं मेरे पास तो पावर नहीं, मैं तो पावरलेस एमएलए हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल हमारे दादाजी हैं वो, हमने उनके लिए अपने दादा को भी छोड़ दिया, पूरी पावर है इनके पास। कहते हैं मैं तो कभी दूसरे के पास जाता ही नहीं, मेरे तो काम ही नहीं होते। पद पूछो कोई देगा क्या, पदमुखी में हम बिल्कुल साथ में खाना भी खाते हैं, सारे काम होते हैं। बताओ जी, कह रहे हैं कि आपके सारे काम होते हैं। अरे खाना होंदा, खाना तो होंदा, तो पानी चढ़ रहा है यो के मैं धक्का पीऊंगा, इसने लिगड़वांदा को नहीं। तो ये तो लिपा पोती करे से, इनका तो चोर ठगेरी का काम था भाई।
और मैं तो कि मैं करना ही नहीं चाहूँ था, हलना ही नहीं चाहूँ था, बावली जनता ने मैं बना दिया और मेरे कंधे पर धर के दे ये बंदूक चल रहे हैं, दिन रात इनकी सुई जा अच्छी लुटन की, जो इनका धंधा था बाबू बेटा का उस पर ये जुट रहे थे। ये किम्मे कही जाओ जी मेरा पल्ला किम्मे नहीं दे रहा। अब मेरा एक छोरा था वो लिया सेट हो ये अपने टोपा और गर्मिया में चंडीगढ़ में सोफा, दो चीजा भरूंगा। छोरा लगे जी आप ये बताओ, जो आपने आज ये मुखौटा लगाया है अपने गले में, ये पोता दूसरे चौटाला लगाया, किस पर्पज, क्या चीज करने के लिए आपने आज लगाया ये तो एक वो दिखाने के लिए लगाया था सर, जैसे यहाँ गाँव की समस्या है बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है, और यहाँ कोई सुध लेने वाला है नहीं, ना तो डिप्टी सीएम साहब ले रहे हैं ना ये अपने एमएलए साहब ले रहे हैं गौतम, ठीक है, तो उसी को दिखाने के लिए भाई कोई मतलब मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं कोई मतलब यहाँ की समस्या का समाधान हो जाए। जी जी आपने भी ये जो दादा गौतम का मुखौटा लगाया है, आपने प्लेट नंबर नेम प्लेट लगाई आगे, आपने किस पर्पज से लगाई है ये? हम यही उद्देश्य के साथ लगाई है कि हम युवा हैं, इनके मुखौटे के माध्यम से ये उजागर करना चाहते हैं लोभी और लालची अपने पद पर बैठा मजे लूटन लग रहा। चंडीगढ़ में जनता बेहाल है, त्रस्त है, किसानी है, फसल है, सब बर्बादी है। ना इन पिछले 3 कानून बिला में कोई मदद करी, ये मुआवजा के टाइम पर कोई मदद नहीं करने लग रही। हम यो इस माध्यम से आज मैसेज देना चाहो हाँ कि फसल और बेरोजगारी की लड़ाई ने बचा दो, तब जाके हमारा हल्का बचाएगा। नहीं ये मजे लेकर हमारी खाट खड़ी करके यह है हमारा हल्का ही खाट खड़ी कर दी ज्यादा ने। जी हमारे साथ दो युवा थे, इन्होंने नट्टे रूपांतर के माध्यम से सरकार के आंख खोलने का काम किया है, और साथ ही साथ इन दोनों ने अपने बारे में भी बताया कि वो क्या आपस में कह रहे हैं। हमारे साथ इनेलो के जिला प्रधान जी हैं सतबीर सिंह जी। बताओ जी, जो आज का प्रदर्शन था किसको लेके आपने किया है? आज इंडियन नेशनल लोकदल जो नारायण हल्के की इकाई है, भाई उमेद लोहान राष्ट्रीय प्रवक्ता नारायण हल्के, दुख सुख के साथी राज सिंह और भाई राजेश बिल्लू जी, सभी साथी आज खानपुर, गुराना, सिंदड़, गिराय और खरकड़ी के लोगों से मिलकर सरकार को ये चेताना चाहते हैं। वह जो सरकार बनने से पहले एक कहती थी हम 2022 में किसान की आय दुगुनी करेंगे, न किसान ने टाइम पर डीएपी मिला, कपास को गुलाबी सुंडी खा गई, और न अब यूरिया मिल रहा है। 4 बजे तक लोग सुबह 4 बजे कड़ाके की सर्दी में दुकानों को आगे बैठते हैं और शाम को रिजल्ट आता है भाई खाद नहीं मिला, मना चाह पिए नन्नावासी सारा दिन भूखे थे, बिल्कुल खाद मिलता नहीं, सरकार ने तो गंदा काम कर दिया, टांग तक भी टूटी है किसानों की, धक्का मुक्की। आज जो प्रदर्शन पे आए, राम जी पार्टी की तरफ से प्रोग्राम है 10, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, या तो 10 दिन के अंदर अंदर जो सारे जिले में जो ये पानी की समस्या है, किसानों के फसल जो बर्बाद हुई है, लगातार तीसरी फसल बर्बाद हुई है, इनका मुआवजा दिया जाए, गिरदावरी करवाई जाए, स्थायी समाधान हो, वरना 10 दिन के बाद जिला हिसार इकाई इंडियन नेशनल लोकदल डीसी साहब को ज्ञापन देगी, और आगे जो किसानों के साथ मिलकर इनकी समस्या कैसे दूर हो उसका समाधान करने का काम करेगी। जी बताओ, किसानों को लेकर इनेलो पार्टी हमेशा आगे रहती है, अभी 1 साल के बाद में सुध लिया आज इनेलो पार्टी ने किसानों की। पहले 3 काले कानून जो है किसान आंदोलन चला हुआ था, उसमें हर इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता पिछली लाइन की बजाय अगली लाइन में था, और किसानों को जो है चाहे वो बॉर्डर की बात हो, चाहे वो सहायता, जी वो लड़ाई तो जीत चुके, अब ये लड़ाई कब जीतोगे आप? किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है। ये लड़ाई जैसे भाई उमेद सिंह लोहान और प्रधान जी ने जो है फैसला लिया है, 10 दिन का समय दिया है सरकार को, 10 दिन के अंदर अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं किया तो हम फिर जो है जिला सारी इकाई पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपने किसानों के हित के लिए मेमोरेंडम देगी और ये सारी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयत्न। जी मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा लोहान साहब से। बताओ जी, अगर 10 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ, आप प्रदर्शन करोगे, उसके बाद प्रदर्शन करेंगे? हाँ। प्रदर्शन तो लोगों को लेके बाद में कराएंगे, पहले ज्ञापन देंगे डिप्टी कमिश्नर को, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी, सारे जिले की इकाई और भी जो नारायण दल के बाहर के जो गांव है जहाँ यह समस्या है उनको ज्ञापन देंगे, फिर ज्ञापन पे क्या प्रतिक्रिया रहती है सरकार की, अगला फैसला अगला कदम उसके बाद लेंगे। जी, और सरकार को के नाम आपका कोई संदेश? सारा संदेश सरकार के नाम है, जितना इन्होंने बोलिया, प्रधान जी ने बोलिया, मोर साहब ने बोलिया, यही है कि भाई इन लोगों की समस्याएं दूर करो।
जी, ये थे हमारे साथ इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश लोहान जी। और दुष्यंत और दादा रामकुमार गौतम जी के मुकुटे पहने हुए दो युवा थे, उन्होंने नाट्य रूपांतर के माध्यम से जनता के सामने वो बातें बताने की कोशिश की है ताकि वो जाग जाए। अब ये तो समय ही बताएगा कि इस किसानों की समस्या का समाधान कब होगा, लेकिन इनेलो नेता कहीं न कहीं इस में किसानों का साथ देने के लिए आगे आए हैं। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।